हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मेरा टॉपिक है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को आप कैसे बनाएंगे, किस वे में बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा कौशल का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समय। यहाँ पर जो कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और समय हमने जो लिखा है, ये आप लोग सारे जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे उसमें आपको ये सब नोट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कौशल लिखेंगे तो उसमें कौशल का नाम ही लिखना है। जब हम लेसन प्लान बनाएंगे उस समय हम ऐसे कौशल का नाम लिखकर नहीं शो करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कौशल। फिर नेक्स्ट में आपको लिखना होगा कौशल के घटक। कौशल के घटक, कौशल के घटक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं प्रस्तावना कौशल के, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 4 घटक बताए थे, वो चारों घटक इस तरीके से हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक हमारे इस प्रकार है: पूर्व अनुभव का उपयोग, समुचित प्राविधियों का प्रयोग, तारतम्यता बनाए रखना, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक व्यवहार। अब मैं आपको इस प्रस्तावना कौशल के लिए लेसन प्लान बनाना सिखाती हूँ। प्रस्तावना कौशल के लिए आप लोग कैसे लेसन प्लान तैयार करेंगे, यहाँ पर आपको शिक्षण बिंदु लिखना होगा। फिर छात्र अध्यापक जो लेसन प्लान बनाते हैं या जो बीएड और बीटीसी छात्र होते हैं उन्हें छात्र अध्यापक बोलते हैं। छात्र व्यवहार जिन्हें आप लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपके क्लासमेट हो, वो उस समय छात्र होते हैं, तो वो छात्र व्यवहार के अंतर्गत आता है। घटक, घटक आपके ऊपर जितने भी घटक, चारों घटक दिए गए हैं, उन घटक में को प्रयोग करते हुए हमें लेसन प्लान बनाना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास एक लेसन प्लान पहले से तैयार कर रखा था मैंने, तो मैं आपको उसमें से बताती हूँ कि कैसे करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कहानी लिख रखी है जो एक 2 परिवारों से रिलेटेड है। एक परिवार गरीब है और दूसरा अमीर है। तो गरीब परिवार जो है उसके बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिलता। वहीं दूसरा जो अमीर परिवार है उसका बच्चा खूब अच्छे से खाना खाने की व्यवस्था है। अब वहाँ उन बच्चों में से दोनों को बुखार आ जाता है, तो अब उन लोगों में बच्चों में परेशानी क्या क्या देखी जाती है। जो मुखिया का बच्चा था भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर जाता है। तो अब इसमें हमने क्या करा है कि हमने इसमें शब्द और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता रखी है कि हम इस कहानी से रिलेटेड जितने भी मुख्य बिंदु हैं हमने उनको छोड़ा नहीं, वो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तारतम्यता क्या होती है कि हम लोग तारतम्यता बनाए रखें, उसमें कहीं भी कुछ कट नहीं करें, कुछ भी उसमें कोई भी ऐसा मुख्य पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जिससे कि आगे बच्चों को परेशानी हो उन लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या उस कहानी को ख़त्म करने के बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछते हैं और कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जिससे कि उनको समुचित प्राविधियाँ मिलें, तो और तारतम्यता भी बनी रहे और हमारे जो भी तारतम्यता रहे जिससे कि बच्चे को समझ आए। तो अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इस लेसन प्लान में मैंने रखे हैं, जो क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछूंगी। अब क्या है, अब हमने बच्चों से पूछा कि वह बच्चा क्यों गिर गया, खाने से उसे क्या मिलता है। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर छात्र देंगे जो आपके क्लासमेट होंगे। अब इनमें हमारे चारों घटकों का प्रयोग होना आवश्यक है। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन जो हम कहना चाहते हैं वो हमें अपने लेसन प्लान में लिखना होगा। ये इस तरीके से आपका प्रस्तावना कौशल के लेसन प्लान तैयार किए जा सकते हैं। और आगे किस कौशल में आपको परेशानी हो रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे मैं आगे उन कौशल को तैयार करके आपको आगे वीडियो भेज सकूं। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।